मेरी जिंदगी में भी आया था आज से लगभग 18 साल पहले। आज से लगभग 18 साल पहले जब मैं ताले बेच के अपने परिवार को पालता था तब इसकी मुझे जानकारी मिली। मैं अनपढ़ आदमी हूँ। उस वक्त जब ताले बेचता था तो इनकम होती थी 500-700 रुपये डेली की, आज से लगभग 18 साल पहले। लेकिन मैंने एक मीटिंग अटेंड करी थी। उस मीटिंग में इस अचीवर बुक के अंदर जो 14 फोटो आता है श्री रामराय साकी जी का, जो मौजूदा लेखपाल थे, पटियाली तहसील के लेखपाल हुआ करते, जिला कासगंज में पटियाली तहसील पड़ती है, रहने वाले बड़े गांव के हैं। उनकी मीटिंग देखी, उनको सुना और उन्होंने जो बोला था वो दिमाग में टच कर गया। और एक बात सोची कि एक जो सरकारी नौकरी करने वाला बंदा जो एक लेखपाल जैसे पद पर सर्विस दे रहे हैं अपनी, उसके बावजूद भी इस को कर रहे हैं, पहली लेवल से लेकर 18 लेवल तक उन्होंने पार करी। तो बस मैंने सोचा कि अगर इन्हें जरूरत है इस प्लान की तो मुझे तो इनसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मेरे पास कोई सरकारी नौकरी नहीं थी। और उनकी जो स्पीच थी वो स्पीच ने दिमाग को हिला दिया था। उन्होंने जो बोला था कि मुझे 22 साल लेखपाल पद पर रहते हुए नौकरी करते हुए 22 साल का समय बीत गया, लेकिन उस 22 साल के समय में मेरा एक सपना पूरा नहीं हुआ कि मैं नई बाइक भी खरीद लेता। लेकिन आस्था बिजनेस में मात्र 33 महीने में मेरे वो सारे सपने पूरे हुए जो मेरी चाहत थी और मेरे सपने से मेरी जरूरत थी। 33 महीने में अपने ड्रीम हाउस हासिल करा। तो बस मेरे दिमाग में ये सोच बनी। उसके बाद मैंने लोगों को समझाना शुरू करा, लेकिन उल्टा लोगों ने मुझे समझाया। मैं फिर शांति से बैठ गया, क्योंकि हम किसी को समझाने जाते हैं, आप भी आप मीटिंग के बाद किसी को समझाने जाएंगे तो अक्सर लोग आपको समझाएंगे। तो मैं शांति से बैठ गया और मैंने सोचा कि ये रामराय साहब जी पढ़े लिखे हैं, लेखपाल बनते हैं, बहुत सारे लोगों ने दबाव में इनसे फॉर्म भरवा लिए होंगे, बहुत सारे लोगों ने अपने काम को करवाने के लिए इनको पैसा दे दिया होगा, इसलिए ये ड्रीम हाउस बन गए, 18 लेवल पार कर गए सिस्टम की मात्र 3 साल में। लेकिन अगला कार्यक्रम जब मैंने देखा तो इसी किताब के अंदर एक और फोटो है। श्रीमती नीरजा कठौरी गांव की रहने वाली है, कोई विदेश की नहीं है, और वो श्री रामराय साकी की रिश्तेदार भी है। उनको जब देखा, उनको जब चेक दिया गया, लास्ट वाला 18वीं लेवल वाला चेक मेरी आंखों के सामने, तो उन पे जो एफिडेविट होता है उसमें साइन कराती है कंपनी, तो वो साइन भी अपना नीरज शाह पूरा नाम नहीं लिख पाए, श्रीमती नीरज शाह। और मैं कक्षा 2 करा हुआ था, मैं अपना नाम बहुत तेजी से लिख लेता था एक ही बार में। उन्होंने कई बार प्रयास करने के बाद नाम लिखा, इसमें उनका भी फोटो है। तो उनको जब देख लिया उस दिन मेरी पक्की सोच बनी कि इसमें हर तरह का इंसान कामयाब है, और कंपनी ने अगर इनको लास्ट वाला चेक दिया, 18वीं लेवल का चेक मिला, तो मुझको भी कंपनी 18वीं लेवल का चेक देगी। और फिर जो भी मेरी समस्या थी वो सारी की सारी समस्या मैंने अपने सीनियर के ऊपर बताई, सीनियर से शेयर करी, और सीनियर ने मुझे समझाना शुरू करा कि जब तक आप सीख नहीं जाते तब तक आप किसी को सिखा नहीं सकते। मैंने पूछा उनका सीखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, तो कहीं नहीं कि आप अपने लोगों की, अपने प्रतिशतों की लिस्ट बना लो और हमसे मुलाकात कराओ, 20-30-40 लोगों से मुलाकात कराओगे। हम जब इस बिजनेस को समझाएं तो आपको समझना होगा बड़ा गहराई से। कोई भी सवाल करेगा, सवाल का जवाब हम देंगे, आप नहीं दोगे, आप तो सिर्फ सुनोगे। मैंने कहा जी सर, इस हिसाब से जैसे जैसे मेरे सीनियर ने बोला उसी हिसाब से मैं इसमें करता रहा। लगभग 50-40 लोगों से मुलाकात कराई। 50-40 लोगों में 10-12 लोग मेरे साथ आए, और 10-12 लोग साथ आते आते हमारे डायमंड स्टार रफीक भाई ने बोला एक गाना है, हमें याद हो गया। वो गाना हमें याद हो गया था अच्छी तरीके से, जो सवाल जवाब होते थे वो हमें याद हो गए थे, जो जवाब हमारे अपलाइनर देते थे, हमारे सीनियर देते थे, वो जवाब अपना सीख लिए। और फिर उन 10-12 लोगों की लिस्ट बनवा दी जो हमारे साथ लगे, और उनके साथ रात रेक कर दिया। ये नहीं देखा कितना तेल फूक रहा है, कहाँ जाना है, हल्द्वानी जाना है या बरेली जाना है, ये नहीं देखा। जो बंदे हमारे साथ लगे और जिसकी जहां ताल्लुकात थे उन लोगों को जाके समझाया, पूरी डिटेल समझाई। और अगर हम 100 को समझाते तो लगभग 30-35 लोग 100% आते थे पूरी तरीके से जब समझाते। इस तरीके से सीखते रहे और सिखाते रहे। अपने फिर भी कहीं कोई
नया सवाल आता था फिर अपने सीनियर से जानकारी लेते, जो जानकारी मिलती सामने वाले को संतुष्ट अगर होता तो ठीक है, वरना अगले सीनियर से जानकारी दिलवाते। यानी पूरी तरीके से हमने इस बिजनेस को सीखा और पूरे मन से इस बिजनेस को करा। जब ये सफर मैंने शुरू करा था सन 2006 में, मेरी जॉइनिंग हुई है 6 महीने में, 3, 4, 5 महीने मेरे शुरू के खराब हुए, लोगों ने बहकाया और मैं बैठा। सन 2007 से मैं रनिंग में आया, ताले छोड़ के पूरी तरीके से इसमें लगा। और उस वक्त ये सफर मेरा साइकिल से शुरू हुआ था, क्योंकि ताले बेच के पैसे तो 500, 700, 800 के रोज पैदा होते, लेकिन हारी वो कहते हैं बीमारी और मुकदराबाजी, ये दोनों ही कोट होते हैं, काला कोट और सफेद कोट, ये दोनों ही कोट मेरे घर में मौजूद थे। और वो सारा पैसा उनको डॉक्टरों पर खर्च हो जाता, बचत कुछ भी नहीं आ पाती थी। वो साइकिल में कभी मडघाट ना पड़वाने वाला आदमी 55 रुपए का चेन कवर और मडघाट, आज से लगभग 19 साल पहले साइकिल वाले ने मुझसे बोला था कि आपको कंसेशन में दोनों चीजें लगवा देंगे। उतनी भी औकात नहीं थी मेरी। मेरा एक बिजनेस माइंड चल रहा था कि 55 रुपए में खान का खर्च करूं, 55 रुपए से 2 ताले एक्स्ट्रा आएंगे और 55 से 75 होंगे, 75 से 95 करूंगा, तो खान का चैन कवर और मडगाट के बिना साइकिल तो चली गई है। आज वो बंदा आपके सामने लग्जरी गाड़ी से चल रहा है। ये ऐसा बिजनेस प्लान बनाने वाले कंपनी डायरेक्टर महोदय मिस्टर अजय छाबड़ा जी के लिए तहे दिल से जोरदार तालियां हो जाए, जिन्होंने हर इंसान को एक बराबर मौका दे दिया, बस समझने की बात है। और पहली चीज तो ये है, आप खुद समझे गहराई से। जब तक आप खुद गहराई से नहीं समझेंगे, आप किसी को नहीं समझा पाएंगे। और गहराई ये है कि अगर आपका 8,000 रुपये जॉइनिंग का लगता है, 8,000 रुपये लगने के बाद जो कंपनी आपको प्रोडक्ट देती है, तो आप उसको यूज करो, इस्तेमाल करो। लगभग 3 महीने तक वो प्रोडक्ट चलते हैं, वो सारा सामान लगभग 3 महीने के अंदर खत्म हो जाता है। 1-2 चीजों को छोड़ के वो लाइफ टाइम के लिए है। और उसके बाद हमारी 3 साल तक की गारंटी रहती है। हर बड़ी जानलेवा बीमारी इंशाल्लाह हमसे दूर रहेगी। और फिर भी अगर किसी की जान जाती है 3 साल के अंदर, पहले 3 महीने छोड़ के, तो कंपनी 8 का 16,000 वापस देती है उसके नौकरी को। आज तक आपने कोई डॉक्टर, मेडिकल वाला, कोई हॉस्पिटल वाला ऐसा देखा है कि जिसको हम लाखों रुपया खर्च कर देते हैं और वो 1 साल की गारंटी ले लें दोबारा? अगर हम 1 लाख रुपया खर्च कर आते हैं और वो गारंटी ले ले, ये बीमारी जिस पर हमने 1 लाख रुपया खर्च करा या और कोई बड़ी जानलेवा बीमारी नहीं लगेगी और लगी, तो हमने 8,000 रुपया या 20,000 या 30,000 जो भी खर्च करा हमने, उसमें से वापस दे देंगे आधा पैसा। अगर कोई भी बीमारी लगी, कोई गारंटी लेता है? हम मरीज को लेके जाते हैं, लाखों रुपया उठा देते हैं और डेथ हो जाती है किसी वजह से, और हमारा थोड़ा बहुत अगर अमाउंट रह जाता है तो फिर अमाउंट जमा करा लिया जाता है। और यहाँ 8,000 रुपये में कंपनी आपकी गारंटी ले रही है, तो नींव हमारी इतनी मजबूत है, ये हमें सोचना है। जोड़ने का काम नहीं है, दो जोड़ने से काम नहीं चलता। मैं जब इसमें लगा, मुझे लगा कि 8,000 के बदले 8,000 से कहीं गुना ज्यादा बेनिफिट मुझे मिल रहे हैं। और जब बेनिफिट हमें मिलते हैं तो हर इंसान चाहता है कि अपने खास लोगों को ये बेनिफिट पहुंचाई जाए। 2 लोग लगाने के बाद कभी कोई ड्रीम हाउस नहीं बनता, 2 लोग लगाने के बाद, उन्हें सिखाने के बाद ड्रीम हाउस बनाया जाता है। मेरे साथ जो लोग लगे, मैं जिसके साथ लगा उसने मुझको सिखाया ये काम। वो 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन मेरे साथ रहे, मैंने इस काम को सीखा। और उसके बाद जो लोग मेरे साथ 6, 7, 8 दिन के अंदर जो लोग मेरे साथ लग गए, उन लोगों को मैंने काम सिखाया। तो कितना अच्छा काम है दुनिया का। काम दुनिया में बहुत है पैसा कमाने के, सभी लोग पैसा कमाते हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी क्षेत्र में। लेकिन मैं दावा करता हूं, आस्था बिजनेस से सरल दुनिया का कोई भी काम नहीं है जहां से पैसा आता हो। मूंगफली का ठेला लगाना भी कठिन काम है। मास्टर डॉक्टर बनते हैं, उसके लिए तो बड़ी बड़ी पढ़ाइयां करनी पड़ती हैं। IPS IAS बनने के लिए बहुत सारी पढ़ाइयां करनी पड़ती हैं। उसके बावजूद भी पैसा जब ही आता है जब हम डुबकी देते हैं। पैसा जब ही आएगा जब हम डुबकी देंगे, डेली देंगे, तभी पैसा आता है। और मैं समझता हूं, जैसे मेरा बेटा MBBS की डिग्री कर रहा है, आज उसने घर छोड़े हुए लगभग मैं समझता हूं
15 साल के आसपास हो चुकी, 12-13 साल की उम्र में उसने घर छोड़ा, 25-26 साल का हो चुका है। कोटा में पढ़ाई करी 2 साल, लगभग 15 से 20 लाख रुपए मैंने खर्च करा। उसके बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में नंबर आया, वहां पढ़ाई करी 2 साल 2.5 साल बीएमएस में, वहां मैंने पैसा खर्च करा। उसके बाद केजीएमयू लखनऊ मेडिकल कॉलेज में उसका नंबर आया बीटीएस में, वो भी 2 साल का कोर्स करने के बाद फिर जब एमबीबीएस का उसका जो सपना था, फिर उसके बाद एमबीबीएस में नंबर आया। तो इस वक्त वो एमबीबीएस का कोर्स सैफई के अंदर कर रहा है। इस बीच 10, 12 साल, 15 साल से लगातार मेहनत करने के बाद, और मैं समझता हूं लगभग 70 से लेके कम से कम 50, 60, 70 लाख रुपए से ऊपर मेरा जेब से पैसा जा चुका है और अभी इनकम आना शुरू नहीं हुई है, यानी सीख भी रहा है लगातार। और मैं दावा करता हूं, आप कितने भी सीधे हो, बिल्कुल कुछ ना जानते हो, आस्था परिवार में आप एक आईडी लगाएं, उसका सौदा इस्तेमाल करें, प्लस 3 आईडी लगाएं, और उसके बाद जो आपका सीनियर सिखाए, आप ये ना सोचो मुझे सिलेबस होना है, आप ये सोचो मुझे ये काम सीखना है, केवल सीखना है। और सीखते सीखते आप 5-6 साल अपने सीनियर को दे दो। जिस तरीके से मेरे बेटे ने मेहनत करी है, हम और जो आईपीएस या आईएएस होते हैं जितनी मेहनत वो लोग करते हैं, अगर उससे आधी भी मेहनत इसमें कर ले जाओगे तो आईपीएस और आईएएस की सैलरी से बहुत आगे आपकी सैलरी होगी, क्योंकि मेरी खुद की सैलरी है, मेरी खुद की। नंबर 1, नंबर 2 में तो कोई भी कितना भी पैदा कर ले, लेकिन मेरे पास जो पैसा आता है वो टैक्स कट के आता है, वैट मनी होती है। नंबर 1 का पैसा होता है, पहले चेक से लेकर 18वीं लेवल तक का कोई भी चेक मिलेगा, बिना टैक्स कटे नहीं मिलता। तो सारा नंबर 1 का पैसा होता है। मैं समझता हूं इतना पैसा घर में आता है जो शायद आईपीएस और आईएएस को ना मिलता हो, जो लाखों रुपया खर्च करते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, घर परिवार छोड़ते हैं। बायो एनर्जी कार्ड मेरे पास रहता है, वो कवरेज भी करता है थोड़ी देर के लिए पानी की। मैं चाहूंगा एक दफे हमारे जो संचालन करता है मनीष बघेल जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। आप नई वर्ग के बहुत ख्याल भी रखते हैं और सुबह से बेचारे संचालन भी कर रहे थे। तो साथियों, बहुत अच्छा मौका ये आपकी जिंदगी में आ गया है। जो मौका मुझे था यही मौका आपको आया है। और मैंने सुना है कि हर इंसान की जिंदगी में कुदरत एक मौका देती है, लेकिन कुछ लोग मौके को पकड़ते हैं और कुछ लोग मौके को गंवाते हैं, और मौके हमेशा पीछे से गंदे होते हैं। मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हैं आप, मेहनत कर रहे हैं लगातार, मेहनत कर रहे हैं लगातार। और मैं इसका अगर इतिहास बताऊं, शुरू के 4 फोटो देखना, शुरू के अचीवर बुक जो आपके अप्लानर होंगे, सिल्वर स्टार या 4वीं 5वीं लेवल वाले, उनके पास, सभी के पास ये अचीवर बुक है। इसमें शुरू के 4 फोटो देखना, चारों के चारों फोटो उन लोगों के हैं जो लोग सर्विसमैन हैं। सबसे पहला फोटो मिस्टर राजेश भगनी, आप भी पढ़े लिखे सर्विसमैन हैं। उसके बाद में नीलम बलोदी, नोएडा की रहने वाली है, वो भी पढ़ी लिखी सर्विसमैन है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में अगर सबसे पहले ड्रीम हाउस जो बने, आस्था परिवार से जुड़े और 18 लेवल तक पहुंचे श्री रघुनाथ सिंह, बहुत लेखपाल रहे, लेखपाल पद पर कार्य थे, मैनपुरी जिले के रहने वाले। फिर रामनेश साहब जी, यानी वो सरकारी लोग जिनकी खुद की सैलरी 40-40, 50-50 हजार रुपए महीना की है, अगर उनकी जरूरत है आस्था बिजनेस, तो हमारी और आपकी जरूरत क्यों नहीं है? कि हमारे आपके घर में कोई ऐसा जरिया है 50,000 रुपये महीना आता है? बस ये चीज हमें समझनी होगी और बड़ा मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ प्लान करें। नींव बहुत मजबूत है, ये नहीं कि 2 लोग लगा के तुम्हारी छुट्टी नहीं होती है, 2 लोग लगा के हम फंसे जाते हैं। ये ध्यान रखना, 2 लोग अगर हम लगा देंगे, 2 लोग लगा के छुट्टी नहीं, 2 लोग लगाने का बिजनेस नहीं है, 2 लोगों को सिखाने का बिजनेस है। आप जिन 2 को लगा लो, जो लोग आप पर भरोसा करें, आप उनके साथ मेहनत करके उनके काम को आगे बढ़ा दो। और कुछ नहीं करा था मैंने, सिर्फ यही करा था। और जितने भी ड्रीम हाउस अचीवर बने इसमें सभी ने यही करा कि जिन लोगों को लगा लिया उनके साथ रख के मेहनत करी। लोग लगाते चले गए, सीखते चले गए, सिखाते चले गए। वो किसी ने कहा है, डर मुझे भी लगा था
जब 16,000 की बात आती है कि 16,000 2 लोग होते हैं और 18 लेवल पार होंगी, अभी आपको यह प्लान होगा या प्लान करा होगा, आपने सुना होगा, या फिर आपका सीनियर बैठ के आपको घर पर बैठ के प्लान समझाएगा, तो आप जब संख्या देखोगे कि 16,000, अरे नहीं भाई ये तो नहीं हो सकता, इतना तो वो तो कर गए, जो लोग कर गए वो कर गए, जबकि 43 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये लेवल हासिल करी। तो मैं उनमें से एक मैं भी हूँ जिन्होंने एक बार नहीं 2 बार 18 लेवल हासिल करी। तो डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, ये 16,000 2 लोग कहां से पूरे हुए, 18वीं सीट तक हम कैसे पहुंचेंगे। तो डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मंजिल मेरे करीब आती रही मेरा हौसला देखकर। तो साथियों, जिस दिन आप हौसला से इस बिजनेस को शुरू करोगे, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको ड्रीम हाउस बनने से रोक सके। आज 16,000 की संख्या नहीं है मेरी, आज लगभग 2 लाख लोगों की संख्या हो चुकी है। एक ताले बेचने वाला इंसान, जिसकी ताले बेचने का भी कोई ठिया नहीं था अपना, जैसे बहुत सारे लोग ठिए पे ताले बेचते हैं, आज से 18 साल पहले जिसका खुद का अपना कोई ठिया नहीं था, एक ताले बेचने वाले इंसान के 2 लाख लोगों की संख्या हो चुकी है, तो आपकी 16,000 की होगी। समझ रहे आप लोग? मेरे पास आज से 18 साल पहले जब मैंने ये बिजनेस शुरू करा था, तो एक खोखा तक अपने नाम से नहीं होता था। आज मेरे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। अपनी फैमिली को मेंटेन करते हुए, बच्चों की सारी जरूरतें, सारे सपने पूरे करते हुए, उसके बावजूद भी आज लाखों की, करोड़ों की प्रॉपर्टी है। अगर पिछले 12 महीने की बात करूं तो 1 करोड़ से ज्यादा के मैंने बेनामे कराए हैं, पिछले 12 महीने की अगर बात करूं तो ये है आस्था प्लान की पावर। जो सपने आपने देखे भी नहीं होंगे, इंशाल्लाह वो भी यहां से पूरे होंगे, लेकिन एक बार पूरे मन से आप इसमें लग जाओ, सीरियस होकर इसमें लग जाओ। मैं समझता हूं यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग मुझसे ज्यादा होशियार हैं, समझदार हैं, फेस वैल्यू के हैं, और प्लस भारी भरकम है। भारी भरकम का मतलब कि शायद कोई ऐसा बंदा बैठा हो जिसके पास 1 बीघा 2 बीघा जमीन ना हो, मेरे पास आधा बीघा भी जमीन नहीं थी। शायद कोई ऐसा बंदा बैठा हो यहाँ पर जो हाई स्कूल 8वां या इंटर ना हो, मैंने कक्षा 2 तक पढ़ाई करी है। शायद कोई ऐसा बंदा बैठा हो यहाँ पर जिसके घर में बाइक ना हो, जिसके घर में बाइक ना हो, जो बाइक चलाना नहीं जानता हो, लेकिन मेरे पास पुरानी सी साइकिल हुआ करती, वो साइकिल भी मैंने आज बेची नहीं, खड़ी हुई है वो साइकिल। यानी हर कैटेगरी से आप लोग मुझसे कई गुना ज्यादा हैं, लेकिन क्या था, मेरे अंदर एक जिद थी और एक चिंता होती थी उन लोगों की, जो लोग मुझे पैसा देते थे, विश्वास करते थे, और उनके विश्वास पे मैं खड़ा करने की कोशिश करता। सब कुछ भूल गया मैं, ब्याह शादी त्योहार तीज सब कुछ भूल गया, सिर्फ अपना लोगों को बढ़ाने के चक्कर में। और लोगों को कहते हैं भला अगर हम किसी का करते हैं, भला अगर लिखा जाता है तो पहले क्या बनाया जाता है, भला ना भला, और अगर इसको उल्टा करोगे तो लाभ। तो इस सिस्टम में आने के बाद सिर्फ मैंने दिमाग में एक ही चीज रही कि जो लाभ मुझे मिला है, वो जो लाभ मुझे मिला, जो भला मेरा करा मेरे शरीर ने, यही भला मुझे 2 लोगों को करना है। 2 लोगों को हर बड़ी जानलेवा बीमारी से बचाना है, वो मेरे अपने बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे। और फिर जब उनको लगा लिया और उनके विश्वास को, अपने विश्वास को उनका पैसा ले लिया, और फिर जब मेरा लाभ हुआ, जब किसी का भला करा और मेरा लाभ हुआ, तो फिर वही चीज जिसके मेरे पास आया था, वही चीज मैं उन्हें दिलाने में लग गया, उनके साथ मेहनत करने लगा, उनके पीछे पड़ गया, जो भी लोग मेरे साथ आए, और उनका भला करता रहा, और कुदरत मेरा लाभ करती रही। यही सिस्टम है। आपने भी जिसको लगाना है, बहुत से साथी हमारे 4 लोग लग गए, ये काम बढ़ाते रहेंगे, मेरा मजा आता रहेगा। 2 लोग लग गए, अब तो ये उनका काम है आगे बढ़ा लेगा, मेरा थोड़ा ही है। तो ये संगठन है आस्था लाइफ केयर कॉर्पोरेशन, एक संगठन है, विश्वास के साथ लगे, बहुत मजबूत कंपनी है। इससे करना विश्वास का क्या हो सकता है, 1 नहीं 2 नहीं, इस अचीवर बुक में देखें 43 ड्रीम हाउस अचीवर, जिन्होंने, जिसमें वकीलों से लेके, एक वकील साहब है सुनील कुमार यादव, वकील एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है, और एटा के रहने वाले यादव नगर में, उन्होंने भी ड्रीम हाउस हासिल करा। यानी आस्था में ज्वाइनिंग के बाद 2 लेखपाल हमारे
लेखपाल पद पर है, इन्होंने भी ड्रीम हाउस हासिल करा। गृह मंत्रालय में सर्विस करते हैं एमएस बुश साहब, जो गृह मंत्रालय में सर्विस करते हैं, कितने बिजी होंगे। उन्होंने भी आस्था में ज्वाइनिंग करी और मात्र 27 महीने के अंदर ड्रीम हाउस हासिल करा। तो मैं चाहूंगा इन लोगों ने जो रास्ते बनाए, इन लोगों के लिए जोरदार तालियां हो जाए कि इन्होंने इस बिजनेस को समझा, अपनी सर्विसें करते हुए और इसको ज्वाइन करा, पूरे मन से एक मिसाल बना के दी। वर्तमान में हमारे केपी सिंह जी है, जो फर्स्ट एसओ साहब है कानपुर के, ड्यूटी भी करते हैं अपनी और ड्यूटी रहते हैं, और ड्यूटी के साथ साथ इस सिस्टम की 14 स्टेटें पार कर गए, यानी डायमंड स्टार के रूप में हो चुके हैं, जबकि ड्यूटी भी करते हैं। तो साथियों, जब इन लोगों को जरूरत है तो हमें और आपको इस बिजनेस की क्यों नहीं जरूरत है। हमारे विपिन जी ने बताया कि अगर हम मास्टर बन जाते हैं तो किसी को मास्टर नहीं बना सकते। अगर हम डॉक्टर बन जाते हैं, मेरा बेटा डॉक्टर बन के आएगा तो अपने भाई को, सगे भाई को डॉक्टर नहीं बना सकता, उसके लिए उसे अलग मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें एक बार बंदा अगर सिल्वर स्टार बन जाता है तो सोचता है मेरा भाई मेरे साथ जो 105 की टीम लगी है, सभी लोग सिल्वर स्टार बने। अब सब जो नहीं बनना चाहते उन्हें छोड़ देता है, जो बनना चाहते हैं उनको लेके आगे बढ़ जाता है। तो हर इंसान ये चाहता है इसमें दूसरे का भला करना, और सिस्टम ये कहता है। और ये तो हमारा भारत है, एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचने का यहाँ रिवाज दिया है। किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, कोई भी काम करो तो यहाँ एक रिवाज दिया है, हमारा पुराना असूल दिया है कि भारत में अगर एक इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो 20 लोग उसकी खिंचाई करना शुरू करते हैं। वरना इतना सरल बिजनेस है कि अगर एक बंदा, एक सिस्टम को देख लेना, इसका जो सिस्टम दिया है 18 स्टेट का, एक बंदा अगर कितना भी बिजी हो उसको 8,000 रुपये में जो सुविधाएं मिल रही है, जो फैसिलिटी कार्ड बनाया जा रहा है, प्लस लाइफ सपोर्ट हो रही है, उसकी बड़ी बीमारियों से बचाव हो रहा है उसका, यही फायदे दो लोगों तक उसे पहुंचाना, उनसे 8,000 रुपये लेके उनकी भी लाइफ का सपोर्ट करना है, उनसे भी बड़ी और जानलेवा बीमारियों से बचाव करना है, उन्हें भी कोई सुविधा और फैसिलिटी दिलानी है जो हमको मिलती है कार्ड तक। तो एक बंदा अपना आईडी लगाने के बाद कितने दिन में 2 लोगों तक ये फायदे पहुंचा सकता है। 2 लोगों तक जो उसको अधिकार मिलता है कि केवल 2 लोगों तक ये फायदे पहुंचाने का आपको अधिकार है, आप 2 लोगों तक ये फायदे पहुंचा दो, 2 लोगों के कार्ड बनवा दो, प्लस उन्हें बीमारियों से बचाव के लिए ये किट इस्तेमाल करवा दो। एक बंदा ईमानदारी से कितने दिन में 2 लोग पूरे कर सकता है। अगर कोई सर्विस मैन भी है मान लो, तो संडे के संडे छुट्टी मिलती है, 1 हफ्ते में कर लेगा। मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूं, कितने दिन में 2 लोगों तक अगर ये फायदे हमें पहुंचाने हैं। फायदे क्या होना, 8,000 रुपया जो हमारा लगता है उसके बदले हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं जो हमें बड़ी और जानलेवा बीमारियों से बचाते हैं, ये फायदे हमें 2 लोगों तक पहुंचाने हैं। और अगर एक सर्विसमैन आदमी है, कोई दुकानदार आदमी है, शाम को दुकान बंद करेगा या सुबह दुकान खुलने से पहले किसी को समझा सकता है, सर्विसमैन ड्यूटी के बाद किसी को समझा सकता है, एक दिन में एक बना सकता है, एक दिन में एक लोगों को ये देश के फायदे बता सकता है। क्या लगता है आप लोग थोड़ा सा बस पढ़ा दें, कितने दिन में एक बंदा 2 लोग कर सकता है? 2 लोगों तक ये फायदे ये सब मिले हैं एक दिन में। मैं कहता हूं चलिए एक दिन में नहीं, एक हफ्ते में, 1 हफ्ते में मान लूं, 1 हफ्ते में नहीं, अगर हम 1 महीने में भी अपने 2 लोगों तक ये फायदे पहुंचा दें, चैन निकाल के, हर जोड़ने वाला बंदा, जो भी बंदा लगता है उसको जो सामान दिया जाता है, उसकी जो सुरक्षा हो रही है, उसको जो फैसिलिटी कार्ड बनाया जा रहा है, ये सारी सुविधाएं वो 2 लोगों तक पहुंचा दे। और हर जुड़ने वाला बंदा अगर 1 महीने में ये काम कर लेता है तो 16 महीने लगते हैं ड्रीम हाउस बनने में। 16 महीने में 18 स्टेटें पार होती है, 16,000 का आंकड़ा पूरा हो जाता है, लेकिन हर जुड़ने वाला बंदा। लेकिन होता क्या है, होता ये एक बढ़ने की कोशिश करता है। अभी आप लोग जहां से उठ के जाओगे मीटिंग देखने के बाद, अगर आप पढ़े लिखे लोग हो और अपने रिश्तेदारों से या पड़ोसियों से, दोस्तों से मशवरा करोगे तो आपको समझाएंगे, अरे मास्टर साहब तुम तो अच्छी खासी पढ़े लिखे हो, तुम चक्कर फंसे, कम पढ़े लिखे लोग हैं, अरे तुम्हें तो उल्लू बना दिया। ऐसी जाने कितनी कंपनी आई, यानी यहाँ से जाने के बाद जैसे ही आपने 4 से 10 लोगों से चर्चा करोगे, वो आपकी वहीं के वहीं
हवा निकाल देंगे। ये जो लीडरों ने चीखा, चिल्लाया, समझाया, आपने आंखों से देखा, आंखों से बड़ा विश्वास दुनिया में कोई नहीं हो सकता, वो आपने देखा। लेकिन एक हल्का सा पिन लगाता है बंदा और आपकी पूरी की पूरी हवा निकाल देता है। तो मैं चाहूंगा एक बार मनीष जी के लिए जोरदार ताली हो जाए, बहुत चिंता रहती है। लेकिन मैं एक की जगह 2 बार करता हूँ बायो एनर्जी, क्योंकि नहीं 2 बार करता हूँ। मेरी बायो एनर्जी कार्ड में एनर्जी तो रहती है, मतलब रेडिएशन से बचाता है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल लगता है कहीं ना कहीं। और इमरजेंसी में अगर हम थोड़ी और देर पानी नहीं भी पाते हैं 10-20 मिनट, तो उसकी भी मांसपेशियों को हमारे सपोर्ट नहीं देता। ये इसकी खासियत है। तो मैं चाहूँगा एक बार पुनः कंपनी डायरेक्टर महोदय के लिए जोरदार तालियां हो जाए, जिन्होंने इतना बेहतरीन बिजनेस बनाया। और साथ में मेरे बिजनेस गुरु राजेश कुमार गुप्ता जी और उनके बिजनेस गुरु रामनेश सिंह चौहान साहब और उनके बिजनेस गुरु श्री रघुनाथ सिंह बौद्ध जी, इन तमाम महान मूर्तियों के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि इन लोगों ने अगर इस बिजनेस को नहीं करा होता और हमारा विश्वास नहीं बढ़ा होता तो शायद मैं आपके बीच में नहीं आया होता। और इसी के साथ जो सबसे बड़ा शेष जाता है वो हमारे आज की इस मीटिंग के मैन हीरो श्री पुष्पेंद्र सिंह जी बघेल, जो कभी थ्री व्हीलर चलाते हुए उन्हें आस्था का बिजनेस मिला और उन्होंने इस बिजनेस को समझा, थ्री व्हीलर भी चलाया, अपना इस बिजनेस को भी करा। और जैसे जैसे टीम बनती चली गई, आप काम करते चले गए। आज उनकी 550 की टीम बनी है और कंपनी से जो 2 लाख रुपए का चेक दिया जाता है 10वीं स्टेट पे जाके 550 की जब टीम बनकर तैयार हो जाती है, वो उन्होंने पूरी हासिल करी है। चंद मिनट में आपके बीच में आएंगे, तो मैं चाहूँगा एक बार पुष्पेंद्र जी के लिए और उनकी पूरी फैमिली के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए तहे दिल से जोरदार तालियां हो जाए। और इसी के साथ ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आज हमें हैदर अली साहब की भी कार बुक करानी है। आपने डायमंड का लेवल फाइनल करी है, जो इस भुवनेश्वर के अंदर 14वीं स्टेट होती है, जहां कंपनी 6 लाख रुपए का चेक देती है। वो आपका चेक 30 तारीख को आया है। हैदर भाई जरा खड़े हो जाएंगे। और आप हैं हैदर अली साहब अलीगढ़ से, आपने रात को फोन करा, सर गाड़ी अभी बुक कर आए, मेरी चेक तो तुम्हारा 30 को आएगा। तो उन्हें भी बुक कर देंगे सर जी गाड़ी, और उठा 30 के बाद लेंगे जब भी होगी। तो गाड़ी भी हैदर अली की हमें बुक करवाने जा रही है। और दीपावली के ऑफर के लिए भी शायद जल्दी होगी इन्हें, तो ऑफर कहीं हाथ से ना निकल जाए। कोई बात नहीं है, आस्था में आने के बाद इतने ऑफर आते हैं कि आप बस एक बार ड्रीम हाउस पकड़ना कैसे, उसके बाद आपको पता, ड्रीम हाउस तक तो बस मेहनत ही मेहनत होती है और ड्रीम हाउस के बाद मस्ती मस्ती होती है, ये मैं जानता हूँ। तो मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए आज की इस मीटिंग के मैं हीरो को बुलाना चाहूँगा। पुष्पेंद्र जी कृपया मंच पे आए, और उनके धर्मपत्नी और उनके बच्चे भी कृपया मंच पे आए। पुष्पेंद्र जी के पूरे परिवार मंच पे आए, और आप सभी लोगों को गौर से देखना है। पुष्पेंद्र जी आप ही के बीच में से निकल के आ रहे हैं, जिन्होंने इस कंपनी की